कि भौतिक पदार्थ सुविधा तो देते हैं पर सुख नहीं देते। सुविधाएं पदार्थों से, वातावरण की अनुकूलता से मिल जाती है, पर उन सुविधाओं में हमारा चित्त आनंदित हो, प्रसन्न हो, शांत हो, सुखी हो, ये जरूरी नहीं होता। सुविधा और सुख में फर्क है। कभी कभी शरीर सुविधाओं में होने के बाद भी चित्त व्याकुल, आकुल, बेचैन, अवसाद से ग्रसित होता है। कितने भी कितने भी प्रयत्न कर लिए जाएं, बाहर का जगत अंतर की रिक्तता को भर नहीं सकता। नश्वर पदार्थों को जोड़ने वाले भोगवादियों ने जाना कि सब पाया, उसके बाद भी क्या पाया। धन का प्रदर्शन किया, वैभव का प्रदर्शन किया, ज्ञान का भी प्रदर्शन किया, बल के बल पर सारी दुनिया में दमकते फिरते रहे, पर अपने सच को तो जानते हैं ना कि अंतर खाली, अंतर रीता, अंतर छूछा, अंतर शुष्क, अंतर रेगिस्तान। दुनिया वाह वाह करती है, पर अपने ही अंतर की दशा जान के आहा आहा करता है, क्योंकि स्वयं के चित्त के साक्षी हम हैं। दुनिया हमारा बाहरी विस्तार देखती है, पर हम तो अपने अंदर की सिकुड़न जानते हैं। और जब ये बुद्धि, ये सुधि, ये विवेक, ये सामर्थ्य समझने की आ जाए कि बाहरी प्रयत्नों से अंतर पूर्ण नहीं होगा, पूर्णता तो पूर्ण के चिंतन में ही संभव है। इसलिए जो सुख है वो मणि की तरह है, और वो प्रभु श्री राम के चरणों में ही है। उनकी चरण रज को माथे पे धारण करके ये संभव हो। और ये देखा, अनुभव किया। अहल्या धन्य हुई पदरज पाके। भरत जी महाराज, उन्होंने तो निश्चित कर दिया था कि मेरे जी की जलन जो है वो श्रीराम पद के बिना दूर होगी, ये संभव ही नहीं। ये जो जी की जलन है, जिसको हम वासना से बुझाने का प्रयत्न करते हैं, ये जो ताप है, ये और ज्यादा प्रबल होता है, और ज्यादा प्रबल होता है, और ज्यादा प्रबल होता है। ये वो आग है जिसमें घी डाला जाए तो और प्रज्वलित होगी। इसीलिए व्याकुलता की आग में विषयों का घी डालने वाले तो महामूढ़ता में है, ये मूर्खता है। ये आग विषयों का घी डाल के और भड़कती है, बुझती नहीं, तृप्त नहीं होती, शांत नहीं होती। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सदग्रंथों का अवगाहन, अवलोकन, उनका स्वाध्याय करने का अवसर मिला। कोई पिता अपने पुत्र को संपत्ति देते हैं, पर हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें धर्म ग्रंथों का अथाह वारिधि सागर दे दिया कि तेरी प्यास जगत के विषयों के कीचड़ से नहीं बुझेगी, तेरी प्यास तो राम नाम में उतर कर बुझेगी। और ले सागर में उतर, डूबना है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब ना हो, दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते हैं, उतरो, अपने को डुबो दो इस रस में, रस सिक्त हो जाओ, रसाप्लावित हो जाओ, रस से भरपूर हो जाओ, रस की निष्पत्ति करो, चित्त रस से ओतप्रोत हो जाए, फिर वो रस वाणी और व्यवहार से प्रकट हो, फिर आप चलते फिरते रसालय बन जाओ। और कौन है रस का आलय? कौन है? जिनके नाम स्मरण मात्र से ही चित्त चेतना रस में डूब जाते हैं। और हमारी जीवा को रसना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो वाली रसना नहीं, वो आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही हूँ। आई लव यू रसना वाली रसना नहीं, तो जीभा है रसना। रसना कितना सुंदर नाम है, रसना, रस से भरी हुई। लेकिन उसी जीव से आग भूंक रहा है, अंगारे फेंक रहा है, क्योंकि अंतर जल रहा है। अंदर आग लगी होगी तो वाणी में भी तो अंगारे ही निकलेंगे ना।
और जीवन अधूरा, शुष्क, बोझा, रेगिस्तान जैसा, हिमालय पे चढ़ने जैसा, मरुस्थल पार करने जैसा। लेकिन जीवन मरुद्यान, जीवन आनंद, जीवन परमानंद कैसे होगा? जब चित्त में रस होगा। रस तब होगा जब रसना भगवान का नाम लेगी। और भगवान रस स्वरूप है, रसो वैसा। इसलिए धाम में रहने वाला धामी को पा जाता है। रस में डूब के जो प्रभु के नाम का स्मरण करता है वो रस का स्वामी हो जाता है, रस का आस्वादक हो जाता है। और फिर बहुत बार लोग बणिक जैसे होते हैं, बनिए जैसे। कोई भी सौदा करेंगे तो लाभ हानि तो देखनी पड़ेगी ना। अब इसको करने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? लोग कहते हैं क्या पागलपन कर रहे हो? अरे कोई नहीं है, भगवान भगवान कहाँ चक्कर में पड़े हो। इतने में तो नोट ही कमा लेते जितना तुम बैठ के कथा में टाइम खराब कर रहे हो। ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन जिन्होंने मर्म को जाना, सार को जाना, तत्व को जाना, वो जान गए कि रस बाहर नहीं है, रस अंतर में ही है, अंतर्यामी से ही संभव है। और बच्चों, अब वो जो एक ना वो था व्यक्ति जा रहा था, तो हलवाई की दुकान पे उसकी नजर चली गई। अब बढ़िया बढ़िया मिठाइयां सजी थी, तो रसगुल्ले भी सजे थे। अब रसगुल्लों को देख के उसके मुंह में तो पानी आ गया कि वाह कितने बढ़िया रसगुल्ले। रसगुल्ले का मालिक जो भी मांगेगा कीमत, वो कीमत देख के कोई खरीदेगा। इतने में एक पल्लेदार निकला। पल्लेदार जानते हो, वो बोरियां ढोता है अपनी पीठ पर, गेहूं की, ज्वार की, बाजरे की, दालों की, चावलों की, पल्लेदार बोलते हैं उसको। चीनी की बोरी पीठ पे लाद के ले जा रहा। और चीनी बोली रसगुल्ले से, अरे रसगुल्ले भैया, तू तो बहुत ही विचित्र। उसने कहा मैं क्यों विचित्र हूं? मेरी महिमा नहीं जानती हो? तो तुम्हारी क्या महिमा है? ट्रे में सजाऊं, लोग खरीदेंगे मेरी कीमत देकर। देखो तुम, मुझे देखो। रसगुल्ला बोला तुम मुझे देखो, अपने को भी देखो। बोरी में भरी पड़ी है, पल्लेदार पीठ पे लाद के ले जा रहा है। रेलवे स्टेशन पे पटक देगा, फिर मालगाड़ी में भर दिया जाएगा, फिर महीनों यात्रा करेगी, फिर उतार के अंधेरे गोदाम में पटक दिया जाएगा। इधर उधर बिखरी बिखरी फिरेगी। दुर्दशा है तेरी। अंधेरे में ही पैदा हुई, अंधेरे में ही मर जाएगी। मुझे देखो, मिठाइयों का राजा बना बैठा हूं। दुनिया देख के लाल टपकाने लगती है, रसगुल्ला हूं मैं। तो चीनी बोली रसगुल्ले भैया बड़ा इतरा रहे हो, अपनी महिमा गा रहे हो, और ये नहीं जानते कि रसगुल्ले तो तभी तक हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा, उस दिन गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। और जीवन में रस क्या है? रस भगवान के नाम में रस है, और सच्चा सौदा है ये। संतों ने कहा दुनिया में जितना मर्जी लाभ कमा के मर जाना, तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, छोड़ के ही जाएगा, साथ नहीं कुछ जाने वाला। हाँ, एक नाम का धन है जिसको कमाया जा सकता है। इसलिए महापुरुषों ने बार बार चेतावनी दी, नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। इसलिए उस रस से जुड़ जा, उस रस से जुड़ जा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।